अभ्यासो ज्ञान भयातो कर्म नाश। सद्गुरु रविदास महाराज ने कहा कि आपको ज्ञान की जरूरत है। अगर आपके पास ज्ञान होगा तभी आप इस सृष्टि व्यवस्था को समझ सकते हैं। सबसे ज्यादा उनके लोग पढ़े लिखे हैं और हमारे हम शहरों में जो लोग हैं वो ठीक है, लेकिन कभी आपने अन्य स्टेटों में जाकर देखा नहीं है। आप अपनी परंपरा के हिसाब से इस सिस्टम को चला रहे हैं। हमें जिसको मालूम नहीं है, अगर वो रविदासिया है तो उसको हमारे साथ जोड़ना चाहिए। हमारी ये विचारधारा वहां तक पहुंचनी चाहिए और वो हमारे साथ जुड़कर रहना चाहिए। आस्था में हम लोग आज 5 धर्मों में लोग हैं रविदास जी के वंशज। ये 5 धर्मों में रविदासिया में भी है, सिखों में भी है, क्रिश्चियन में भी है, हिंदू में भी है, बुद्ध में भी है। हम सब लोग भटके हुए हैं, हमें भटकना नहीं चाहिए। हमारे महापुरुषों की जो संदेश है, जिन्होंने जैसा जोड़ा है, अगर बाबा साहब ने वहाँ जोड़ा है तो भैया अगर किसको अच्छा लगता है वो विचार, तो हमें उसको पूरा बोलना नहीं चाहिए। अगर गुरु रविदास महाराज जी ने उनके विचारों के साथ जोड़ने का काम किया है तो उनको बुरा नहीं लगना चाहिए। हमारे दोनों विचारों को कोई भी नष्ट नहीं कर सकता है, तो हम लोग क्यों उसके ऊपर आँच उठाने का काम कर रहे हैं? हमारा ये कर्तव्य नहीं बनता है। हमारा कर्तव्य ये बनता है कि अन्य धर्मों में भटके हुए लोग अपने अपने आस्था की जगह आ जाओ, अपने अपने महापुरुषों के विचारों को मानो और जो महापुरुषों ने मार्ग रास्ता दिया है वहाँ आप जुड़ो और चलो उस मार्ग रास्ते के हिसाब से जुड़कर इसमें एकता के साथ रहो। ये काम की आज बहुत जरूरत है। इसलिए जंतर मंतर के ऊपर हम लोगों ने प्रकाश आंबेडकर जी यहाँ आए हैं, ये बाबा साहब के वंशज से है, तो ये बड़े पार्टी चलाते, लेकिन हमारा उसमें कोई लेना देना नहीं। लेकिन ये हमारे हित की बात जहाँ कर रहे हैं वहाँ हमें जरूर उनके साथ खड़ा रहना चाहिए। ये जब ये बौद्ध धर्म को मान रहे हैं, अभी हमारे 2 विचार तो चल रहे हैं। अगर किसी को बौद्ध धर्म को मानना है तो मुझे लगता है कि रविदासिया लोगों को एलर्जी नहीं होनी चाहिए। जो उसकी मर्जी से जाना चाहता है वो खुले आप आ जाए, और जो रविदासिया बनकर रहना चाहता है वो अपने रविदास महाराज के विचारों को जानकर पहचान कर अंदर धारण करो और उसका पालन पोषण करके संरक्षण देने का काम करो। इसीलिए संघर्ष किया जा रहा है। बोलने के लिए बहुत है, ये आपको इतना ही सारा मेरा कॉपी है कि हम हर स्टेट में सद्गुरु रविदास जी के आत्मा ही रहते हैं, लेकिन हम जहाँ है वही कमी है। ना हमारे कोई संत घूम रहे हैं, ना हमारे संत देश के अन्य स्टेटों में जा रहे हैं, वहाँ के उनकी कल्चर समझ रहे हैं, उनको वहाँ जोड़ने का काम कर रहे हैं। जहाँ जिधर लगा है उधर ही लोग काम कर रहे हैं। हमें मिलकर चलने की बहुत जरूरत है और समाज के लिए अगर हम है कौन, आपको एक ही मैं बता रहा हूँ, एक पॉइंट ध्यान में रखना। मैं जब यूपी के इधर पश्चिमी यूपी में आता हूँ तो बोला जाता है जाटो और रविंद्र जमाल, ये 2 शब्द इधर जो चलते हैं, तो इनमें आपस में वो तो रविदास के विचारों के साथ टकराव कर रहे हैं। उनके तो विचारों के टकराव नहीं हुए कभी, लेकिन इनके चलते हैं। तो वही लास्ट में मैं ये देखता हूँ, इनकी लड़की उनके घर में, उनकी लड़की इनके घर में। एक बता रहे अलग कैसे हो गए, अलग कैसे हो गए? आस्था है ना। आज भी हमारा समाज जो हजारों सालों से जो दिमागों में घुसा रहा है, कभी हमारा उद्धार नहीं होने वाली विचारधारा जिसने धारण की है, वो उसके साथ हजारों लगभग 33 कोटि आस्था से वो समाज जुड़ चुका है। तो वहाँ भी तो भटका हुआ एक समाज है ना। तो इसलिए हमें इसके ऊपर एक दूसरे के लिए ये टिप्पणी बंद करनी चाहिए। और जो आज मैंने ये भी सुना, जब प्रकाश आंबेडकर जी की मेरे साथ एक फोटो डाली थी, तो हमारा दोनों का ये
डिस्कशन हुआ। ये किसी का ट्रस्ट का, किसी कमेटी का, किसी मंदिर का ये डिस्कशन नहीं हुआ। हमारे दोनों का ये डिस्कशन हुआ कि भाई समय बहुत कम है, आने वाले ये 2024 के बाद अगर आप को पूर्ण सत्ता के साथ ये चले जाएंगे तो आगे आपका कुछ भी नहीं रहेगा। इसीलिए हमें कुछ ना कुछ समाज को जागरूक करने की आज जरूरत है। फिर रविदासा धर्म छोड़कर अगर रहेंगे और राजनीतिक सत्ता से हम अलग रहेंगे या हमारी कोई व्यवस्था सिस्टम को हम समझकर हमारे संविधान के अंदर नहीं डालेंगे तो हम बिना इसके रहेंगे। इसलिए ये मौका हम लोगों ने दोनों ने मिलकर चुन लिया है कि हम संविधान के लिए जो वो भी